एकलव्य, जिसके बारे में कौन नहीं जानता, जिसने बिना किसी से शिक्षा लिए इतना प्रयास किया कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। तो चलिए सुनते हैं एकलव्य की कहानी। एक दिन की बात है। पांडव और कौरव राजकुमार गुरु द्रोण के साथ भ्रमण करते हुए वनों में जा पहुंचे और राजकुमारों का जो कुत्ता था वो एकलव्य के आश्रम में जा पहुंचा और भौंकने लगा। कुत्ते के भौंकने से एकलव्य को अभ्यास करने में परेशानी हो रही थी। तब उसने बाणों से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। एकलव्य ने इतनी कुशलता से बाण चलाए थे कि कुत्ते को बाणों से किसी प्रकार की चोट नहीं लगी। कुत्ता गुरु द्रोणाचार्य के पास चल गया। कुत्ते को गुरु द्रोण ने देखा तो वे धनुर्विद्या का ये कौशल देखकर दंग रह गए। तब गुरु द्रोण बाण चलाने वाले की खोज करते हुए वे एकलव्य के पास पहुंच गए और उन्होंने एकलव्य से कहा, मैं तुम्हारी धनुर्विद्या से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे गुरु से मिलना चाहता हूँ जिन्होंने तुम्हें धनुर्विद्या में इतना कौशल बनाया है। तब एकलव्य ने कहा, गुरुदेव, मैंने तो आपसे ही धनुर्विद्या सीखी है। गुरु द्रोण ने आश्चर्यचकित होकर कहा, किंतु मैंने तो तुम्हें धनुर्विद्या नहीं सिखाई। एकलव्य ने कहा, गुरुदेव, मैंने आपकी प्रतिमा बनाई है और उसी को गुरु मानकर अभ्यास किया और धनुर्विद्या सीखी। गुरु द्रोण ने अद्भुत कहा और सोचने लगे, मैंने अर्जुन से कहा था कि धनुर्विद्या में उससे श्रेष्ठ कोई भी नहीं होगा। गुरु द्रोण को लगा कि एकलव्य अर्जुन से श्रेष्ठ बन सकता है। तब उन्होंने गुरु दक्षिणा में उसका दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया और एकलव्य ने अपना अंगूठा काटकर गुरु को दे भी दिया। एकलव्य हिरण्यधनु नामक निषाद का पुत्र था। उसके पिता श्रृंगवेर राज्य के राजा थे। उनकी मृत्यु के बाद एकलव्य राजा बना। उसने निषाद भीलों की सेना बनाई और अपने राज्य का विस्तार किया। एक प्रचलित कथा के अनुसार एकलव्य श्री कृष्ण को शत्रु मानने वाले जरासंध के साथ मिल गया था। जरासंध की सेना की तरफ से उसने मथुरा पर आक्रमण भी किया। एकलव्य ने यादव सेना के अधिकतर योद्धाओं को मार दिया था। श्री कृष्ण जानते थे अगर एकलव्य को नहीं मारा गया तो यह महाभारत युद्ध में वह कौरवों की ओर से लड़ेगा और पांडवों की परेशानियां बढ़ा सकता है। उसके बाद श्री कृष्ण और एकलव्य के बीच युद्ध हुआ जिसमें एकलव्य मारा गया। एकलव्य के बाद उसका पुत्र केतुमान राजा बना। महाभारत युद्ध में केतुमान कौरवों की सेना की ओर से पांडवों से लड़ा था जिसका वध भीम ने किया था। तो दोस्तों, ये थी एकलव्य की कहानी। आशा करते हैं आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होंगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ।